रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर्स में क्या डिफरेंस है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर्स की। नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर्स वो ब्रोकर्स होते हैं जो आपकी कंट्री में लीगल नहीं होते और ऑपरेट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं एक्सनेक्स की, जो कि बहुत मशहूर ब्रोकर हैं। बाइनेंस, आप सभी लोग जानते होंगे बाइनेंस को। और इसके अलावा ऑक्टा एफएक्स और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं मार्केट में जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी लीगल नहीं है। अब इन ब्रोकर्स के पास काम करने के कुछ तो फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे इस सेंस में हैं कि आपके जो डिडक्शंस होती हैं टैक्सेस वगैरह की, वो बहुत मिनिमम होती हैं और विड्रॉल और डिपॉजिट भी बहुत फास्ट होते हैं इनके। लेकिन अगर इन इसके अलावा बात की जाए तो इसके अलावा नुकसान ही नुकसान है। जब एक न्यू क्लाइंट इसमें पैसा लगा रहा होता है और लर्निंग कर रहा होता है, तो वो 95% चांसेस होते हैं कि वो अपना पैसा लूज़ ही कर देता है। तो ऐसे क्लाइंट्स के तो ये लोग अकाउंट्स कभी ब्लॉक नहीं करते। लेकिन जब वो एक प्रो ट्रेडर बन जाता है, सीख जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है और वो अपनी अमाउंट को डबल करना शुरू हो जाता है, या ट्रेडिंग से कुछ इनकम जनरेट करना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट्स बनाना शुरू होता है, तो फिर ये लोग ऐसे क्लाइंट्स के अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। और जब ये लोग अकाउंट्स ब्लॉक कर देते हैं, तो बीइंग पाकिस्तानी, या आप जिस भी कंट्रीज में ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इन ब्रोकर्स का कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रोकर्स आपकी कंट्री की रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते। ये किसी अमेरिका के, अफ्रीका के दूर दराज के आइलैंड्स के ऊपर ये कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। रेगुलेशंस उन्हीं सिटीजनशिप के ऊपर फॉल करती हैं जिस एरिया में ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप लोग इनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। किसी भी कोर्ट में आप जाके अपना केस नहीं लड़ सकते। अगर इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाते हैं तो आप लोग इतना खर्चा ही अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही कोई कोर्ट इन लोगों के ऊपर नोटिस भेज सकती है कि आके इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सके। तो बात करते हैं रेगुलेटेड ब्रोकर्स की और रेगुलेटेड एक्सचेंजेस की। तो पाकिस्तान में कमोडिटीज़ के अंदर जो रेगुलेटेड एक्सचेंज है ट्रेडिंग के लिए, वो सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिससे शॉर्ट फॉर्म में पीएमईएक्स कहा जाता है। पीएमईएक्स में की गई इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर होती है, क्योंकि ये एक एक्सचेंज है। जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरीके से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जो कि 2002 में रजिस्टर्ड हुआ था और 2007 से ऑपरेटिव है। पीएमईएक्स में की गई इन्वेस्टमेंट सेफ होती है क्योंकि ये एसईसीपी से रजिस्टर्ड है। एसईसीपी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान के तमाम बिजनेस को रेगुलेट कर रहा होता है और इनके ऊपर मॉनिटर कर रहा होता है। पीएमईएक्स में की गई इन्वेस्टमेंट इस तरीके से भी सिक्योर होती है कि अगर इन केस आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप पहली बात के कोर्ट में भी जा सकते हैं, पाकिस्तान के कोर्ट में जा सकते हैं, और आप एसईसीपी के पास भी जा सकते हैं। आप एसईसीपी को कोई भी लेटर लिखेंगे, कोई कंप्लेंट करेंगे, तो एसईसीपी आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से आंसर लेके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऑथराइज्ड ब्रोकर्स के साथ ये काम आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और ईआई कमोडिटीज़ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का ऑथराइज्ड ब्रोकर है। ब्रोकर के बिना पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप लोग अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए दिए गए लिंक पे जाके ईआई कमोडिटीज़ में अपना फ्री में अकाउंट खोलें और अपनी ट्रेडिंग शुरू करें और अपनी पैसिव इनकम जनरेट करें।